पर उपस्थित सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं जितेंद्र शर्मा मोबिटेक के एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं और आप लोगों को दिन रात अच्छी से अच्छी सर्विस देने की कोशिश कर रहे हैं। और आप लोग अपना जो कीमती समय निकाल कर मॉर्निंग में एक मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम को लेकर जो शुरुआत की है आप लोगों ने, वो भी काबिल तारीफ है। और थोड़ा लेट उठ Recording in progress. तो शुरुआत करते हैं आज की मीटिंग की। आपके सवाल और हमारे जवाब, उससे पहले थोड़ा-सा कुछ जानकारी देना चाहेंगे। सबसे पहली मीटिंग में कुछ साथी थे जो आज की में भी होंगे, कि मोबिटेक हमें क्यों करना चाहिए? मोबिटेक का जो विज़न है वो क्या है? मोबिटेक क्यों मार्केट में आया है? और क्या मोबिटेक हमेशा मार्केट में रहेगा या पुरानी कंपनियों की तरह तुम चलो और मैं आया, ऐसा काम तो नहीं होगा? तो कुछ उन्हीं चीज़ों पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। मोबिटेक का जो टारगेट है दोस्तों, वो है 2030 तक 10 करोड़ यूजर्स को अपने सिस्टम पे लेके आना, अपने पैनल पे लेके आना। उसके लिए मोबिटेक के पास 2 रास्ते थे। पहला रास्ता, जब मोबिटेक ने 2022 में शुरुआत की थी, तो पहला रास्ता ये था कि जैसे दूसरी कंपनियों ने काम किया, मोबिटेक एक फिनटेक कंपनी है, जैसे पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे या फिर नेक्स्ट मनी, रैपिड, रैली पे, जो दुकानदारों को सर्विस देती है। तो मोबिटेक की जब शुरुआत हो रही थी, तो मोबिटेक के सामने 2 रास्ते थे कि बी2बी में जाया जाए या बी2सी में जाया जाए। काम तो मार्केट में ही करना है, लोगों को सर्विस देने का काम करना है और एक देश की ऐसी कंपनी जो सिर्फ देश की करने की। तो दोनों रास्तों में हमें लगा कि जो खर्च हमें मार्केट में सेलिब्रिटी के ऊपर करना पड़ेगा प्रमोशन में, उससे मोबिटेक को कोई फ़ायदा नहीं है। और भारत के जो, हम देश की कंपनी की बात करते हैं, तो भारत के जो युवा है, जो लोग काम करना चाहते हैं, उनको उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो मोबिटेक ने एक रेफरल बेस्ड प्रोग्राम को डिज़ाइन किया। मार्केट में 1-2 कंपनियाँ थी पहले भी, लेकिन पता नहीं, हर किसी के अपना माइंडसेट होता है। तो मोबिटेक ने प्लानिंग की कि 2030 तक हमें, अगर हम डायरेक्ट बी2सी, डी2सी में जाते हैं, तो मोबिटेक की कॉस्टिंग, मोबिटेक का बर्निंग कितना होगा। लेकिन अगर उसी चीज़ को हम रेफरल बेस में लेके आते हैं, तो कितनी जल्दी हम कितने क्राउड तक पहुँच सकते हैं और उस क्राउड को रोज़गार देने का काम भी किया जा सकता है। तो मोबिटेक उस कैलकुलेशंस के साथ रेफरल बेस्ड प्रोग्राम को डिज़ाइन किया। पहले 10 लेवल का रेफरल था, आज 25 लेवल का रेफरल है और कुछ भी हो सकता है आगे, 50 लेवल, 100 लेवल, कुछ भी जा सकता है। डिपेंड करता है कि सिस्टम की कैलकुलेशन कहाँ तक लेके जाती है। बात तो पकड़ के मत रखिएगा कि जितेंद्र जी ने आके बोला था कि 50 लेवल जाएगा, तो अभी तक नहीं गए। लेकिन नोट करके रखिएगा, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। तो मोबिटेक उसी रेफरल बेस्ड प्रोग्राम को लेकर मार्केट में चला। 2022 12 अप्रैल को कंपनी का स्टार्टअप हुआ। 24-25 मई को मोबिटेक का ऐप लाइव हो गया था पब्लिकली। मोबिटेक ने वेबसाइट पे काम नहीं किया, मोबिटेक ने फर्स्ट डे से प्रॉपर तरीके से प्ले स्टोर के ऊपर ऐप से ही काम किया। तो स्टार्टिंग में 12 अप्रैल से ही काम शुरू हो गया था, लेकिन वो एपीके शेयर करके होता था। मोबिटेक का जो टारगेट है, 10 करोड़ यूजर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे ऑनबोर्ड करना, आप लोगों की सहायता से, और उन 10 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम करना है अपने हमें। इसके अलावा मोबिटेक 2030 तक कुछ कमिटमेंट्स लेके मार्केट में बैठा है कि हमें 50 से 100 प्रोजेक्ट को लाइव करना है और हर प्रोजेक्ट से लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार देना है। मार्केट ट्रेंड को देखते हुए हम लोग चलते रहेंगे, मार्केट ट्रेंड से पीछे कभी नहीं हटेंगे, लेकिन कैलकुलेशंस मोबिटेक की होगी और काम करना आप लोगों को होगा। तो मार्केट के ट्रेंड को देखते हुए हम लोग काम कर सकते हैं। आज की डेट में मोबिटेक बी2बी में भी काम करता है, बी2सी में भी काम करता है, साथ में रेफरल बेस्ड एमएलएम के तरीके से भी काम करता है। बी2बी में काम करने वाले फिनटेक कंपनियों का नाम मैंने जैसे बताया कि ऑक्सीजन, पेडल, आपने दुकानों पे देखा होगा, जो कंपनियां दुकानदार को सर्विस देती है। बी2बी का मतलब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को सर्विस दे रहा है और वो आगे अपने ग्राहकों को सर्विस दे रहे हैं। तो आपने देखा होगा जो मनी ट्रांसफर, एपीएस, इन तरीके के काम करते हैं।
दूसरे तरीके की कंपनियां हैं, मैंने सबसे पहले मीटिंग में आप लोगों की बताया भी था, दूसरे तरह की कंपनी है जो मार्केट में सर्विस बेस्ड रेफरल प्रोग्राम पे काम कर रही है, एमएलएम में काम कर रही है। उन कंपनियों के हम लोग नाम नहीं लेंगे, कुछ कंपनियां हैं, कुछ चली गई, कुछ जाने वाली हैं। तीसरी कैटेगरी आती है यूपीआई बेस्ड प्लेटफॉर्म जो बी2सी में काम करते हैं, बी2सी में काम करते हैं, लाइक पेटीएम, फोन पे, गूगल पे। इन्होंने क्राउड को अपने प्लेटफॉर्म पे लाया, पहले 100% कैशबैक दिया, उसके बाद क्राउड को अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आए और खुद को विदेशी ताकतों के हाथों में बेच दिया, और आज उन विदेशी ताकतों की इतनी चलने लगी इन सिस्टम के अंदर कि ये हमें अपना प्लेटफॉर्म यूज करने के नाम पे भी चार्ज लेने लगे। तो 3 कैटेगरी है, बी2बी, बी2सी और तीसरी रेफरल बेस एमएलएम जो लोग कर रहे हैं, जो मोबिटेक के पास की सर्विस है। समझने की बात ये है कि मोबिटेक और तीनों कैटेगरी का जिक्र क्यों किया जाए। तो दोस्तों, मोबिटेक के पास क्या है जो इन कैटेगरी में सिमिलर है, या इन तीनों कैटेगरी की कंपनी के पास ऐसा क्या है कि मोबिटेक की जैसी ये बन सकती है या नहीं बन पाई। जो कंपनियां बी2बी में काम करती है वो रेफरल बेस्ड कंपनियों को से डिफरेंस है और यूपीआई बेस्ड कंपनियों से डिफरेंस है। जो कंपनियां यूपीआई बेस्ड है वो इन बाकी कंपनियों से डिफरेंस है। तो कहने का मतलब ये है, आप प्रॉपर नोट भी करना चाहे तो कर सकते हैं, कि जो कंपनी बी2बी में दुकानदार को सर्विस दे रही है, जो कंपनी ग्राहकों को यूपीआई बेस्ड सर्विस दे रही है, जो कंपनी एमएलएम के माध्यम से, रेफरल बेस्ड के माध्यम से लोगों को रोजगार दे रही है, क्या वो तीनों कैटेगरी की कंपनियां मोबिटेक की तरह है? नहीं। इन 3 कैटेगरी के नाम बाद नाम आता है मोबिटेक। तो हमें मोबिटेक क्यों करना चाहिए, उस चीज के लिए मैं आपको ये ब्रीफ कर रहा हूं कि हम लोग दुकानदार को सर्विस दे सकते हैं बी2बी में, हम लोग रेफरल बेस इनकम भी दे रहे हैं, हम स्कैन पे के थ्रू आप विड्रॉल कर सकते हैं, किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं, साथ में आप क्यूआर कोड के थ्रू पेमेंट ले सकते हैं, अपने ही फोन पे, पेटीएम से पेमेंट ऐड कर सकते हैं, इजी है। लेकिन क्या जो कंपनियां दुकानदार को सर्विस दे रही है वो रोजगार दे सकती है? जो कंपनियां रोजगार दे रही है क्या वो दुकानदार को सर्विस दे सकती है या यूपीआई प्लेटफॉर्म जैसी सर्विस दे सकती है? नहीं। जो कंपनियां यूपीआई प्लेटफॉर्म लेके मार्केट में बैठी है क्या वो दुकानदार को सर्विस दे सकते हैं या मार्केट में रोजगार दे सकते हैं? नहीं, वो तो खुद एक्स्ट्रा चार्ज ले रही है। मोबिटेक कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देता, लेता। मोबिटेक 2022 से रिचार्ज पे 2% से लेकर 100% तक का जो कमिटमेंट है वो आज तक फेल नहीं हुआ है। पहले 25 ट्रांजेक्शन पे कमीशन आता था, आज अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन पे कमीशन आता है ऑपरेटर वाइज। पहले 10 लेवल का प्लान था, आज 25 लेवल का प्लान है। तो मोबिटेक ने अपने यूजर के हित में काम किया। मोबिटेक का जो कमिटमेंट है कि कभी भी किसी विदेशी ताकतों को अपना शेयर नहीं बेचेंगे, अपनी हिस्सेदारी नहीं बेचेंगे, 100% इंडियन कंपनी रहेंगे, भारतीय कंपनी रहेंगे और आपकी अपनी कंपनी रहेगी। तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट में जो काम डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी की कंपनियां कर रही है वो सारा काम आपको मोबिटेक के अंदर मिल रहा है। एक ही छत के नीचे आपको मल्टीपल तरीके की एक्टिविटी करने का मौका मिल रहा है, मल्टीपल तरीके से अर्निंग करने का मौका मिल रहा है। तो मोबिटेक क्यों करना चाहिए, ये तो ये था कि आपको एक ही छत के नीचे मल्टीपल चीजें मिल रही है। मोबिटेक क्यों नहीं जाएगी मार्केट से कि दूसरी कंपनियां चली गई, मोबिटेक में ऐसा स्पेशल क्या है? तो मोबिटेक का जो सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, फॉर्मूला है, वो है कैलकुलेशन। मोबिटेक अपनी कैलकुलेशंस के ऊपर 2022 से काम करते आ रहा है और आज तक हमारी कैलकुलेशंस मिसमैच नहीं हुई है कहीं पे भी। तो और यही कारण रहा है कि मोबिटेक की कैलकुलेशन सिर्फ मोबिटेक को समझ में आती है, मार्केट में किसी दूसरे को आज तक समझ नहीं आई है, इसलिए कोई मोबिटेक की कॉपी नहीं कर पाया। कोशिश की है लोगों ने मोबिटेक जैसी चीजों की कॉपी करने की, एप्लीकेशन की हमारी कॉपी नहीं हो सकती क्योंकि मोबिटेक का एप्लीकेशन खुद से डिजाइन किया गया है। किसी को 10, 20, 50 हजार या लाख 2 लाख रुपए देके चीजों को सॉफ्टवेयर नहीं बनवाया गया। मोबिटेक के इन हाउस आईटी टीम है जो आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत करके डिजाइनिंग पे, कैलकुलेशंस पे, डेवलपमेंट पे काम करती है। मोबिटेक मार्केट की दूसरी कंपनियों को भी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। मोबिटेक मल्टीपल सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। मोबिटेक का जो अर्निंग सोर्स है मल्टीपल कैटेगरी से है। मोबिटेक पे एक सर्विस बेस्ड प्लेटफॉर्म है हमारा, मोबिटेक पिच एक अर्निंग बेस्ड प्लेटफॉर्म है हमारा, आप लोगों को रोजगार देने का जो काम कर रहा है।
इसके अलावा कोई भी साथी हमारे साथ मल्टीपल कैटेगरी में जुड़ के भी अर्निंग कर सकते हैं। अभी जैसे ही सभी स्टेट के प्रमोटर्स नियुक्त हो जाएंगे, उसके बाद आप लोगों को मार्केट में दूसरे तरीके से भी काम करके इनकम आएगी। पूरे स्टेट से आप लोगों को इनकम आएगी, उस पर भी हम लोग काम करेंगे। तो मोबिटेक क्यों करना चाहिए कि मोबिटेक एक स्टेबल कंपनी है, मोबिटेक भारतीय कंपनी है, मोबिटेक आपकी अपनी कंपनी है। मोबिटेक में इनकम अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। आज टेलीग्राम पे एक स्क्रीनशॉट शेयर किया गया मॉर्निंग में आज की रॉयल्टी का, तो 4,300 से ज्यादा की रॉयल्टी, 4,500 के आसपास की, 600 के आसपास की रॉयल्टी है। 626 रुपए सिर्फ ब्रॉन्ज, सिर्फ 10 डायरेक्ट करना कौन सा बड़ा टास्क है। 600+ रुपए की रॉयल्टीज सिर्फ ब्रॉन्ज रैंक को आई है, तो क्यों ना मोबिटेक करे। तो कुछ चीजें थी बताने की। मोबिटेक के मल्टीपल प्रोजेक्ट लाइव है, हर प्रोजेक्ट में अलग तरीके से कैलकुलेशन, अलग तरीके से इनकम है। आ, करना आपको सब कुछ है, कैसे करना है ये आपने देखना है। इंडस्ट्री के अंदर दो चीजों को लेकर काम किया जाता है, प्रॉमिस और चैलेंजेस। खुद से हमें प्रॉमिस करना है कि ये हम कर सकते हैं, और चैलेंजेस खुद से ये करना है कि हम दूसरे से बेहतर कर सकते हैं। कैसे करना है वो आपको देखना है, कैसे करवाना है ये मोबिटेक देख लेगा। तो बताने के लिए बहुत कुछ है, समय कम हो जाएगा। अभी जैसे कि 5 तारीख और 20 तारीख को लाल बाबू कुशवाहा जी और कुलदीप तिवारी जी ने इस मंच पे बुलाने के लिए कोशिश की। तो उनकी कोशिश को बरकरार रखते हुए आप लोगों को जो प्रॉब्लम आती है मार्केट में, जो समस्याएं आप लोग फेस करते हो काम करने में, सर्विस बेस्ड सिस्टम है, प्रॉब्लम आएगी। लेकिन प्रॉब्लम के साथ जब इनकम आती है तो प्रॉब्लम को भूल जाना ही उसका समाधान है। कंपनी तो उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए काम कर ही रही है। तो ओवर टू लाल बाबू जी, आज आपकी टीम के सवाल, ग्रेट। आपकी टीम के सवाल।